अगले 3 मिनट में गूज़बम्स आएगा। मैंने जब भी IRL ये सुना है, मैंने देखा है कि लोग को आता है गूज़बम्स। ठीक है, 1900s इंडिया, एक बच्चा था, मस्त गाता था, पब्लिक बोलता था ये एक दिन बड़ा सिंगर बनेगा। ये जो बच्चे की माँ थी उसको पता था कि टाइम टाइम का खेल है, आज फुल मून है, कल न्यू मून होगा। लेकिन माँ एक बात कहती थी कि अगर तुम्हारा क्राफ्ट इतना स्ट्रांग हो जाए कि तुम ये टाइम के अप्स एंड डाउन से ऊपर चले जाओ, चांद से सूरज बन जाओ, कितना भी क्लाउडी डे हो, सूरज की रोशनी हमेशा बढ़ती है। पूरे शहर को मालूम था कि ये बढ़िया सिंगर है। दूर दूर से बड़े सिंगर्स आते थे, बच्चे को बोलते थे गा के सुना। बच्चा पैर पे पैर डाल के बोलता था तू पहले सुना। जब सेल्फ कॉन्फिडेंस, टाइम और पब्लिक का सपोर्ट, तीनों फोर्स ऑफ नेचर ने फोर्स ऑफ मदर को ओवर पावर कर दिया, फिर क्या होना था। 18 की उम्र तक नागपुर से लेके खांडेस तक हर बैंक में सिंगर के नाम का अकाउंट था। 21 की उम्र तक शादी हो गई और बच्चा होने ही वाला था कि चाइल्ड बर्थ में उसकी वाइफ का डेथ हो जाता है। पहला झटका। वाइफ की बहन बच्चे को संभालती है। फादर इन लॉ सजेस्ट करते हैं कि इससे शादी कर ले, बच्चे संभालने के लिए कोई चाहिए, पर फिर बच्चा भी गुजर जाता है। सेकंड वाइफ से एक और बच्चा होता है, पर उससे स्मॉल पॉक्स हो जाता है और सब लोग कहते हैं कि ये शायद सर्वाइव ना कर पाए। सिंगर एकदम एस्ट्रोलॉजी में घुस जाता है। वो कंफ्यूज हो जाता है कि भाई फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ तो इतना एफर्टलेसली निकल गया, अब ये सेकंड हाफ में क्या हो रहा है। बच्चा तो 3 महीने में ठीक हो जाता है, लेकिन रिसेशन आ जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो फिल्म्स आ गए तो लोगों ने लाइव शोज आना बंद कर दिया। और ऐसा नहीं है कि इसने ट्राई नहीं किया, सिंगर ने तो सब गिरवी रख के फिल्म भी बनाने को ट्राई किया। पर when time decides it's time, इस पॉइंट तक सेकंड वाइफ से और बच्चे पैदा होते हैं तो खर्चा भी बढ़ जाता है। ये सीन इमेजिन करो, एक नया प्ले लगाया, एक भी टिकट नहीं बिका है। वो और उसकी फैमिली एक अंधेरे कमरे में छुपे हुए और बाहर 20 वर्कर्स डोर थपथपा रहे हैं कि हमें हमारे पैसे दे दो। वो वर्कर्स डोर तोड़ के अंदर आते हैं, बच्चे रोने लगते हैं और ये आदमी बस अपना तानपुरा लेता है और गाने लगता है। वर्कर्स सोचते हैं कि ये तो हमारे पैसे नहीं चुका पाएगा, जो मिल रहा है उठा लो। और 20-30 लोग सब उठा रहे, अंधेरे कमरे में ये आदमी तानपुरा में गा रहा है और बच्चे साइड पे रो रहे हैं। ये सीन है। एक और सीन बताता हूँ, और ये मैं अपनी तरफ से मसाला नहीं ऐड कर रहा, कर भी रहा हूँ तो क्या है, पर नहीं ऐड कर रहा। इस पॉइंट तक वो एस्ट्रोलॉजी में इतना घुस गया था कि उसने अपने वाइफ को बुलाया और बोला कि मैं 2 साल में इस डेट पे इतने बजे गुजर जाऊंगा। एग्जैक्ट डेट जो उसने प्रेडिक्ट किया उसमें वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है। उसकी वाइफ हॉस्पिटल जाती है बच्चों को लेकर और बोलती है कि आप तो चले जाओगे, इनका क्या होगा। तब तक उसका वॉइस चला जाता है, तो वो सिर्फ ऐसे तानपुरे का एक्शन करता है और स्माइल करता है कि इनको म्यूजिक संभालेगा। इस सिंगर के मरने पे फ्यूनरल पे कोई हेल्प करने भी नहीं आया, सिर्फ टोटल 6 लोग थे। पर इसके जो सेकेंड वाइफ का पहला बच्चा है, वो जब मरा पूरा देश सड़क पे था। जब सेकेंड वाइफ का पहला बच्चा हो रहा था तब इसने चार्ट बनाया था। चार्ट पढ़ के समझ गया था कि ये बहुत स्पेशल चाइल्ड है। माँ ने कहा कि तेरी जो फर्स्ट वाइफ की लड़की थी, हम उसके याद में इसका नाम रखेंगे। उसका नाम था लतिका। ये चांद नहीं था, ये सन था, जो टाइम के अप्स एंड डाउन को बीट करके 80 साल तक जलता रहा। लतिका मंगेशकर। तुझे